दुनिया भले इन्हें कंप्लीट ब्लाइंड कहे, इन्हें कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये आज बीपीएससी निकाल दिए हैं। यूपीएससी का रिटर्न क्वालिफाई है। एक शेर है कि नए दीवानों को देखे तो खुशी मिलती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। उस दिन हुआ क्या बीपीएससी प्रोटेस्ट में, हम लोग को लगा 1 घंटा में बीपीएससी मान जाएगा। हम लोग यहाँ बिना खाए पिए निकले और रात कर दिया। जब रात हुआ तो मेरे चेस्ट पेन होने लगा, वहाँ वोमिटिंग हो गई। चेस्ट पेन जब होने लगा जोर से, अब वोमिटिंग रुक ही नहीं रहा था। बीपी मेरा 170 हो गया। मेंस मेरा गड़बड़ाने का कारण यही था कि मैं पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिख पा रहा था। मुड़ता भी तो नहीं नहीं सर। देखो, जो तुम लोग कहते हो कि हमारी आंसर राइटिंग खराब है, जरा देखो, देख लो ये हाथ। 10 साल अपने से दूर रखा हूँ, पढ़ाया हूँ, लिखाया हूँ, लेकिन मैं कोई भी आज में शंका मेरी बेटी पर कभी भी कोई बात सुनने को नहीं मिला। आज बहुत खुशी लगी मेरे को। आज मैं खान सर के ग्लोबल इंस्टीट्यूट में मंच पर खड़ा हूँ। यह श्रेय मेरी बेटी को ही जाता है। ज़्यादा हमारा बुलवाओ लोग नहीं, अभी तो दिक्कत हो जाएगा। हुआ क्या, अभी इन लोग के बारे में हम परिचय दे देते हैं। ये तो हमारे ननिहाल वाले जैनुल आबिदीन सिवान के, और ये इनके बारे में हम चर्चा भी किए थे। रविराज बाबू हैं, ये कंप्लीट, इनके हिसाब दुनिया भले इन्हें कंप्लीट ब्लाइंड कहे, इन्हें कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये आज बीपीएससी निकाल दिए हैं। यूपीएससी का रिटर्न क्वालिफाई है। इंटरव्यू बता। ये चंदन जी हैं, यहाँ पे इनका भी ये पैरालिसिस हो गया था आपको कि पोलियो, पैरालिसिस हो गया था यहाँ पे, तो अभी ये पोस्टेड हैं। इनका रैंक 9 है और 10 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद पढ़े हैं यहाँ पे। ये इनका भी यूपीएससी रिटर्न निकल गया है, इंटरव्यू बचा है थोड़ा। अभी इस बीच हम लोग की भी बहुत डिस्टेंस हो गया था। अब हम भी बड़ा इधर, एक्चुअल में हुआ क्या था हम थोड़ा सा आपको बता दें, फिर ये लोग बताएंगे। हम आप लोग को तो रेगुलर क्लास वाले पता होगा, 1-1.5 महीने से तबीयत खराब थी, तो हम सोचे थे ना आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना तो हम ठीक से इलाज करा देंगे। इस बीच डॉक्टर हमको 1.5 महीना से खिचड़ी खिला रहा था कि आपको थोड़ा सा खिचड़ी ये सब चीज़ें रखनी है आप। उस दिन हुआ क्या, बीपीएससी प्रोटेस्ट में हम लोग को लगा 1 घंटा में बीपीएससी मान जाएगा। हम लोग यहाँ बिना खाए पिए निकले और रात कर दिया। जब रात हुआ तो मेरे चेस्ट पेन होने लगा, वहाँ वोमिटिंग हो गई। अब तो तबीयत बिगड़ गई। यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा कब आया पता है, मेरा चेस्ट पेन जब होने लगा जोर से, अब वोमिटिंग रुक ही नहीं रहा था। बीपी मेरा 170 हो गया। 120 होता है, हो गया 170। हम एक आदमी को फ़ोन किए दिल्ली में कि देखिए ना भैया, ऐसा ऐसा दिक्कत है, हमारा सीना में बड़ी दर्द है, वोमिटिंग हो रहा है, बीपी 170 है। तो वो बोले ना कि अरे 170 हो गया। समनवा फ्लैटवा में एक आदमी का 170 था, आज हार्ट अटैक हो गया उनको। अब तो मैं 170 से 180 चल गया। हम कितनों भुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, काहे को भुलाने जाए यहाँ पर। अब सीना में उसी तरह का दर्द हो रहा था, वोमिटिंग रुक ही नहीं रही थी, और खांसी तो ऐसा लगता है जैसे वो टीचिंग में तो रहता ही है प्रॉब्लम है। तो हम सोचे कि अब क्या करें, थोड़ा सा नॉर्मल डॉक्टर को दिखा के रूम पे आ गए थे। तो सोचे कि एक बार नेट पे सर्च करते हैं कि हाई बीपी में क्या होता है। तो यूट्यूब पे लिखे कि हाई ब्लड प्रेशर, तो आप ससुरा उसमें जैसे सर्च किए तो लिख रहा है कि स्टेज पर दूल्हे को हार्ट अटैक। मेरा अब हमको लगा कि भैया अब हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर भी देख के तुरंत इमरजेंसी वगैरह में गए वहाँ पर। उसके बाद से रिलीफ हुआ, फ्लक्चुएट होने लगा। जब ठीक ठाक हुआ तो थोड़ा सा हमको छोड़ा यहाँ पर, ठीक है। बाकी हम लोग जब यहाँ से गए थे तो यही कह के गए थे कि नॉर्मलाइजेशन हट गया ना। अब आप लोग खुश हैं? फिर लगेगा 2024 में जब हटवा दिए लोग तो 2025 में कैसे नहीं हटा देंगे लोग। यहाँ पर गजब बात है यहाँ पर।
देखो, दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। आप लोग बताइए, अपने आप लोग को देख के हमारा हिम्मत रहेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। आज ये आप अपने बारे में बताइए ताकि इन लोगों को भी थोड़ा सा प्रेरणा मिले। हाँ, तो आप लोग सामने रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, टेंशन नहीं लीजिए आप। एकदम ये लीजिए, आप बताइए अपने ये। हाँ हाँ, ये रहने दीजिए। ठीक है सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोग को? सर नहीं है, हम ही आप लोग की तरह हैं। और टेंशन मत लीजिए, सर को कुछ नहीं होने वाला। हम लोग जब आपस में बात कर रहे थे कि खान सर को लाठी लग गया है, इसीलिए हॉस्पिटल में ना लाठी नहीं लगा था ना। तो हम लोग मजाक कर रहे थे, तो आपस में हम लोग बात कर रहे थे कि ना, इतना बच्चा को दुआएं सर के साथ है, सर को कुछ नहीं होने देंगे। असल में हमको जाना इसलिए पड़ गया, मजबूरी। 11 बजे जो बच्चे प्रोटेस्ट पे निकले थे, उनको मार के पुलिस ने धज्जी उड़ा दिया। और हमको लग गया था कि जिनको मारा गया है पुलिस, अब आंदोलन खत्म हो गया था, बिखर गया था, बीपीएससी आयोग के पास जो हुआ था। अब हमको लगा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो आएगा कौन इनको लड़ने के लिए। समझ गया? हमको 75 जगह से प्रेशर आ रहा था, आप काहे आ गए। हम कह कि हमरा आप नोटिफिकेशन में थमा दीजिए, हम लौट जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग हैं तो अब टेंशन नहीं है। थैंक यू सर, हम लोग की लड़ाई लड़ने के लिए थैंक यू। तो बाय द वे आते हैं टॉपिक पे। तो मैं खान सर का ऑनलाइन कोर्स लिया था और उसी से पढ़ रहा था। ये मेरा 6th अटेम्प्ट था, छठा। तो आप लोगों का जोश बरकरार है ना अभी? ये भाई, हाँ। तो तैयारी कब से चालू किए थे तुम? यहीं पे सुल्तानगंज में मेरा कोचिंग चलता है, 8, 9, 10th के बच्चों का, है ना। तो ये बच्चों को पढ़ाते थे। हाँ, तो सबके सामने एक जैसे फाइनेंशियल स्थिति सबकी ठीक एक जैसी नहीं होती है, तो इनके सामने भी कुछ हुआ होगा। तो जो जूनियर बच्चे हैं उनको ये पढ़ाते थे। तो एक ये भी अच्छी चीज है, आप लोग के लिए प्रेरणा है। जब भी कोई वर्किंग में चला जाता है तो उसको उतना टाइम भले नहीं मिलता है पढ़ने, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, छठा अटेम्प्ट में निकाले। और खान सर से मेरा 2 रिलेशन है। एक तो गुरु द्रोणाचार्य के तरह दूर से हम लोग को गाइडेंस कर ही रहे थे, और इत्तेफाक से खान सर का ममहर मेरे गांव में है। ए गधा, तुमको ये मामा के एज का लग रहा है, बताइए। तो ठीक है, क्या बोलते हैं कि अब भाई एनसीईआरटी तो हम नहीं बोलेंगे सर, अच्छा गाइड कर देंगे। आप लोग जानते हैं 6 to 12th एनसीईआरटी सर अच्छा गाइडलाइन कर देंगे। हम लोग को तो बोलने का कुछ तजुर्बा भी नहीं है, पहली बार इतना भीड़ देख के तो हालत खराब है। डेली इतना दिमाग खाता है सब हम लोग का। आज कम आया है, तो संडे है ना। अच्छा, हम लोग का गला उखाड़ने में ना इन्हीं सब का हाथ है। यहाँ इतना जोर जोर से डेली बोलना पड़ता है यहाँ पर, तो वो गया इसी वजह से। हाँ चलिए, अब ब्याह शादी कीजिए तब हम आते हैं। हाँ तो पासे में कहें आप रविराज बाबू, माइक हम लगा देते हैं। नवादा के रहने वाले हुए आप, माइक लग गया। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा एक शेर से। आपको बैठा देते हैं, आप चेयर पे बैठ जाइए। हाँ? सर, इट्स ओके। एक शेर है कि नए दीवानों को देखे तो खुशी मिलती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। इनफैक्ट आज से कुछ दिन पहले, इनफैक्ट 26 को रिजल्ट आया है, उससे पहले हम भी ऐसे ही थे। जिस तरह से आप सबके लिए तालियां बजा रहे, उस तरह से हम भी किसी समय औरों के लिए तालियां बजाया करते थे। तो बहुत खुशी मिलती है, और ये विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बीपीएससी यूपीएससी ऑफिसर के रूप में चयनित होंगे, और जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएंगे वो जहाँ भी होंगे अपने लाइफ में बहुत अच्छे कंडीशन में और अच्छे पोजीशन में होंगे। क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी का ये एक लाभ तो होता ही है कि व्यक्ति का जो सोच होता है, व्यक्ति का जो लेखन शैली होती है और बोलने का जो तरीका होता है, वो आउटस्टैंडिंग होता है, जो कहीं ना कहीं करियर में और पूरे जीवन में बहुत ज़्यादा काम देता है।
तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सर तो बताते ही होंगे कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। मैं बस यही कहूँगा कि खुद पे बिलीव रखिए, विश्वास रखिए। आप बहुत अच्छी जगह पे हैं, अच्छे मेंटोर का आशीर्वाद आपके साथ है। बस हार्ड वर्क पे बिलीव करिए और शॉर्टकट पर ध्यान प्लीज़ मत दीजिएगा। और एक शब्द अंग्रेजी का है परसिवरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं लगन, तो वो लगा के रखिएगा। अल्टीमेटली सफलता आपके कदमों को जरूर चूमेगी। और जहाँ तक बात है मेरे खुद के बारे में, तो वैसे लोग तो कहते हैं मैं विजुअली चैलेंज्ड हूँ, देख नहीं सकता या बहुत कुछ समझ नहीं सकता, बट वास्तव में हेलन केलर कहा करती थी कि दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीज़ ना तो देखी जा सकती और ना तो छुई जा सकती है, उसे बस दिल से महसूस किया जा सकता है। और मैं इस चीज़ में बहुत कैपेबल हूँ, मैं हर चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। और मेरी जर्नी में मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी और पापा का बहुत बड़ा रोल रहा है। माता जी को लेते हैं। इनफैक्ट अभी तक तो दुनिया को ये पता था कि मेरी मम्मी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मेरी मम्मी नो डाउट एक स्टैचू ऑफ डेडिकेशन रही है। बुलाते हैं आज ही, लेकिन एक पर्दे के पीछे भी किन्हीं का योगदान होता है, और वो मेरे फादर का था, जिनको मैं कहना चाहूँगा कि वो दरअसल स्टैचू ऑफ सेक्रीफाइसेस रहे हैं, जो मेरे साथ भी आए हैं। आप पिताजी हुए हैं, आप माना जी। नमस्ते नमस्ते। आप लोगों को हम सैल्यूट करना चाहते हैं, जो इतना बड़ा आप लोगों ने यहाँ पर इनके लिए योगदान दिया। और सबसे पहले तो आप लोग सम्मान के पात्र हैं। सॉल लाइए तो 2 ठो माता पिता दोनों लोग के लिए। पहले माता पिता को सम्मानित करते हैं, बाद में आप लोग को। बिल्कुल हाँ? सर। बहुत बहुत आपका मेहनत रहा जो यहाँ तक पहुँचाए आप। माता जी आपका भी बहुत बहुत, एक दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा कहा जाता है माँ होती है यहाँ पर। तो आज सोचिए इन लोगों की मेहनत यहाँ ले आई और हमारा आशीर्वाद है। हमारे लिए तो यह पूजा स्थल है, और यहाँ से हम दुआ देते हैं कि ये यूपीएससी में बहुत जल्दी सफल हो। रिटेन निकल गया है और मई में यहाँ आएंगे तो ये आईएएस बन के बैठे रहेंगे यहाँ पर। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसे ही आप दुनिया को दिखाते रहिए और लोग को एक तरह से देखिएगा कि ये दुनिया, ये जो देख रहे हैं, इसमें इतनी जलन एक दूसरे के प्रति इससे भरी है जो आप बाहर के लोग में नहीं देख सकते। लोग आपको हालचाल कई बार इसलिए पूछ रहे होते हैं कि आपको नीचा दिखाने के लिए। आज इन्होंने उस समाज के उस हिस्से पे तमाचा मारा है जिसे लगता है कि जिसकी आंखें नहीं हैं वो कुछ नहीं कर सकता है। आज एक आने वाले समय में 2025 में मेरी शुभकामनाएं हैं, एक जिला इनके अंडर में रहेगा और लगेगा कि जिला को कंट्रोल कौन कर रहे हैं, तो वही राजबाबू। हमारे अपने इनमें शर्त लगा था एक कि रिजल्ट पहले कौन बताएगा। यहाँ पे रिजल्ट आया तो हम स्क्रॉल करके खोज रहे हैं कि चंदन बाबू कहाँ के, चंदन जी और रवि राज कहाँ हैं। तब तक मिला इनका। अच्छा, हमें क्या लगा, चंदन जी का जब हम खोज रहे थे तो हमको लगा देखते हैं कहाँ मिलेगा। फर्स्ट पेज को स्क्रॉल कर दिए और उनका 9th रैंक था। हमको मिल ही नहीं रहा था, हम परेशान, कहाँ के हम परेशान यहाँ पे। अब फिर जैसे मिला तो हम कॉल किए, तो शर्त ये लगी थी कि सर जैसे होगा हम आपको कॉल करेंगे। तो रविराज उसमें पीछे रह गए और हम उसमें पहले ही कॉल कर दिए थे यहाँ पर। और अब ये शुभकामना है इनको। संघर्ष सबकी होती है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि उनकी जीवन टफ है, उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जरा देख लो क्या तकलीफ रहा होगा। और माँ बाप को क्या, आप लोगों को भी समाज ने बहुत सुनाते होंगे लोग, कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे समाज में तो इतने उस टाइप के लोग तो है नहीं यहाँ पर कि जो सपोर्ट करने वाले हों यहाँ पर। लेकिन आप लोग भी अपने माता पिता को यहाँ लाइए, ऐसा मौका लाइए यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार बहुत थैंक यू। कुछ भी बच्चों को आशीर्वाद नहीं सर। हाँ? मेरी जुबान नहीं खुलती है सर। अच्छा, थोड़ा सा आशीर्वाद ही दे दीजिए इन लोग को, आपका आशीर्वाद इन लोग को भी लगे यहाँ पर। किसी चीज़ को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हिम्मत अगर हो तो सब चीज़ आसान है।
आज आप एकदम खुश हैं ना, बहुत खुश है सर। और आप दोनों माता पिता को हम सैल्यूट करते हैं अपने इस जगह से, तो हमने इनके हिम्मत नहीं टूटने दिए और आप लोग समाज के लिए एक मिसाल बने यहाँ पर। बहुत बहुत बधाई आप लोग को। बैठिए। चंदन जी, आपको माइक देते हैं, आइए। आपको कुर्सी दे दें? हाँ, ये चंदन जी हैं, रैंक 9 आरओ। आपका भी आरओ है रविराज? इनका भी रेवेन्यू, आपका भी रेवेन्यू ऑफिसर। आप बताइए अपने बारे में। जी, मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ। इससे पहले ये मेरा चौथा नौकरी है। इससे पहले मैं टीचर, और उसके बाद रेलवे, उसके बाद मैं पोस्ट ऑफिस, और अब मैं बीपीएससी में आया हूँ। और मैं पांचवा इसके बाद आप यूपीएससी में जाएंगे। इनका पीटी निकल चुका, पीटी मेंस हो गया, इंटरव्यू है अब दिल्ली में। अब उसमें हम लोग पूरा जी जान लगा के झोंक देंगे इनको, 5वां नौकरी हो जाएगा। मैं सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि आप भी मेरे तरह भाई मित्र हैं, और मैं यही कहूँगा कि अगर मेहनत आप अपना डेडिकेशन से करते हैं तो निश्चित सफल होइएगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वाले असफल रहते हैं। समय प्रबंधन और निरंतरता इसमें बहुत ज़रूरी होती है, और शॉर्टकट के फेर में मत रहिए। शॉर्टकट के फेर में रहिएगा तो कभी सफलता नहीं मिलेगा। भले आप 1 साल 2 साल समय ले लीजिए, लेकिन एक निरंतरता बनाइए, और किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़िएगा तभी सफल होइएगा। और शॉर्टकट वे में करने से हो सकता है कि इस साल आपका क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगली बार फिर आपको वही प्रॉब्लम आएगा। आप कितने साल गैप कर दिए थे पढ़ाई में? मैं क्या बताऊं सर, मैं 2009 में मैंने जब मेरी नौकरी पोस्ट ऑफिस में हो गई थी, तो उसके बाद मैं 10 साल तक किताब नहीं पकड़ा था। उसके बाद मैं जॉब करने लगा था। चूँकि मुझे कुछ फिजिकली प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं दिखाने और दवा इस समय पर लग गया था। तो फिर 10 साल गैप कर दिया ना? जी सर। फिर 2019 में मैंने पुनः, जब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस किया, तो मैंने किताब पकड़ा। क्योंकि मुझे बचपन से शौक था यूपीएससी बीपीएससी करने का, लेकिन उस तरह से शारीरिक रूप से मौका नहीं मिला, इसलिए उसमें नहीं जा पाया था। तो फिर मैंने 2019 में मैं ट्राई किया, और फर्स्ट बार मैंने एक मतलब प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करके देखा, तो उसमें मेरा लगता है कि 60 या 62 क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, खुद किया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैं तीसरा अटेम्प्ट मेरा था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस हो गया था, लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ। दूसरा में भी इंटरव्यू दिया। मेरा पहला में 5 नंबर से छूटा था, दूसरा में 2 नंबर से छूटा था, और तीसरा में मेरा सिलेक्शन हुआ। रैंक 9, और मेरा रैंक 9 है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि करने से नहीं होगा। अच्छा, एक थोड़ा सा रुकिए। देखिए, जैसे आप लोग ईमानदार अधिकारी हैं, आपके पोस्ट ऑफिस में भी एक शर्त है जिन्होंने आपकी प्रेरणा दी थी पढ़ने के लिए। जी आपके पोस्ट ऑफिस में आप ही के डिपार्टमेंट में थे। एक बार उनका भी नाम बताइए सर। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दिया। मेरे एक आईपीएस थे, पोस्टल डिपार्टमेंट में इंडियन पोस्टल सर्विस होते हैं, तो वो हमाद सर थे, हमाद जफर सर, वो यूपी के थे। वो गया आए थे एसएसपी बन के। तो एक बार उनसे बात हुई थी, तो वो बोले कि अगर मेहनत करोगे तो जरूर होगे। उन्होंने मुझे किताब से पढ़ा के, फोन पे, किसी भी प्रकार का कोई भी जरूरत रहता था तो मुझे जरूर मदद करते हैं। आज मैं अगर यहाँ पर पहुँचा हूँ तो माँ बाप का तो योगदान है ही, लेकिन मैं उनका भी एक योगदान, गार्जियन तुल्य आपको किए। अब वो जहाँ पे भी हैं, हमें भी अगर देख रहे हो तो हम भी ऐसे अधिकारियों को सैल्यूट करते हैं। जी। और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जब भी आप लोग को हम पढ़ाते हैं तो एक बात बोलते हैं कि जब आप अधिकारी बन जाइएगा तो कम से कम एक ऐसे इंसान को वहाँ पहुँचाइएगा। तो जैसे अगर उन्होंने इनका हौसला नहीं बढ़ाया होता,
नहीं, और उन्होंने सहयोग- मुझे बहुत हौसला दिया, क्योंकि मेरा हाथ जो है मुड़ता नहीं है, ये बैंड है। तो जब ये बैंड था तो मुझे लिखने में शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं लिख और मुझे बचपन से स्क्राइबर का आदत नहीं था, तो मैं वो भी नहीं ले पाता था। तो फिर मैं धीरे धीरे स्वयं से, मेरा 2 बार मेंस और इंटरव्यू, मेंस मेरा गड़बड़ाने का कारण यही था कि मैं पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिख पा रहा था। मुड़ता भी तो नहीं आप। नहीं सर। देखो, जो तुम लोग कहते हो कि हमारी आंसर राइटिंग खराब है, जरा देखो, देख लो ये हाथ। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मेहनत कीजिएगा तो जरूर सफल होइएगा। आप मेहनत किस ढंग से करते हैं उस पर निर्भर करता है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँ कि 26 नवंबर के पहले मैं भी आप ही की तरह था, इंस्पायरिंग लेता था। इसलिए इंस्पायरिंग अपने मन से लीजिए। आप स्वयं में, आप में इतनी क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बस अपने आप को जागृत कीजिए, आप जरूर सफल होइएगा। थैंक यू सर हम लोग के लिए भी आप प्रेरणा बने। थैंक और यू एकदम- कहते हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिए। चलिए, आपको इसके लिए हम मैं सैल्यूट सर को करते बहुत हैं। धन्यवाद देता हूँ। आपको हम, अरे आप लोग प्रेरणा स्रोत हैं इसके लिए। नहीं सर, प्रेरणा स्रोत हम लोग नहीं, हम लोग भी इन्हीं स्टूडेंट की तरह मेहनत किए हैं सर। और मैं एकदम, इन लोग को एकदम। भी कहना चाहूंगा कि मेहनत करिएगा तो जरूर सफल होइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप वकील साहब को एक, पहले गर्ल्स को एक दे देते, वकील साहब, फिर आपको। भैया, ये वकील आदमी से पूछना पड़ता है हमें। समझ में आ गया ना कि वकील से कभी बिगाड़ नहीं करना चाहिए। देश को आजादी दिलाने में वकीलों का बहुत योगदान है। लेकिन यहाँ लड़की लोग घुसिया मत जाएगी यहाँ पर। हाँ, आप आ जाइए। हाँ, माइक लगा देते हैं। आप गोपालगंज की हैं? जी सर। ठीक है, ठीक है। और ये कान में लगा लीजिए इसको। हाँ हाँ, बस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वंदना कुमारी है और मैं गोपालगंज रहने के वाली हूँ। कौन सा पोस्ट मिला आपको? आरओ का पोस्ट मिला है रेवेन्यू ऑफिसर इनको मिला है। बड़ा खतरनाक पोस्ट है। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी देखिए, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हो, जरा सीखो। कितना घंटा क्लास चलता था 69 वाले में? 10 घंटा। इन लोग का जब क्लास, आप लोग के में ना 70 बीपीएससी में बहुत टाइम मिला था। 69 वाले में टाइम जितना नहीं दिया था। इतना परेशान हो गए थे। 10 घंटा एक दिन में क्लास। और ये लोग क्लास किया। कितने अटेम्प्ट में निकाली? फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जो लोग कहते हैं लड़कियां कमज़ोर होती हैं, देख लीजिए यहाँ पे। लेकिन दिखने में है कमजोरी है। अब थोड़ा सा अच्छे से। और आपके जो समाज में जो लड़कियों की शिक्षा का विरोध करते हैं, और जिन लोग को लगता है कि लड़कियों को क्या पढ़ाना है, आज ये लड़की पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में, और हम लोग 69 वाले लोगों को एक्स्ट्रा, हम लोग आपको क्या कहते हैं, फक्र महसूस होता है, क्योंकि आप लोग को टाइम नहीं था। यस सर। और पैटर्न चेंज हुआ था। यस सर। और इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। इन लोग को हर दुख से गुजरना पड़ा था। दूसरा क्या है कि देखिए, गांव में गए तो पढ़ने उतना कौन देता है यहाँ पे, लेकिन आज किसी की हिम्मत है जो इन पे कुछ बोल सके। और इसीलिए सबको कहते हैं यहाँ पे, लड़कियों से भी, कि लड़की को दहेज की जगह शिक्षा दीजिए। दहेज मांगने की हिम्मत नहीं होगी किसी में। मार देना बाबू। अगर कोई आएगा ना इसे दहेज, और एक तमाचा मारने धाए से हमें। अब तो रेवेन्यू ऑफिसर आप खुद हैं, अरेस्ट कर लीजिएगा खुद है। तो आपका पावर है यहाँ पे, घर भर को लेके चल जाइएगा, है कि नहीं यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा मिसाल है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, मैं खान सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके वजह से इतने अच्छे टीचर मिले ताकि मेरा मेंस क्लियर हो पाया। अच्छा, ऑनलाइन नहीं रहता तो आप लोग पढ़ पाती? नहीं सर। अच्छा, फीस अगर जैसे वो लोग 80,000 90,000 लेते हैं लोग, और हम लोग लेते तब नहीं, तब नहीं हो पाता। तो सोचिए, हमारा देश पीछे नहीं है। आप समझो, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, उसमें अच्छे क्रिकेटर मिल जाते हैं, जबकि हमारी आबादी ऑस्ट्रेलिया से 10 गुनी है। हमारे यहाँ अच्छी नहीं मिलते हैं। रीजन क्या है कि हम लोग ने समाज में अच्छे लोगों को सेलेक्ट होने का मौका नहीं दिया। इस लड़की को यदि फीस ज़्यादा होती तो हम कह रहे हैं कि गार्जियन शायद ना पढ़ाते। एक इतनी अच्छी होनहार अधिकारी समाज को नहीं मिल पाता। इन लोगों ने समाज की
कमियों को, समाज की बुराइयों को किताब में नहीं देखा है, जी के देखा है कैसे भेदभाव होता है, और जब इन्हें मौका मिलेगा तो ये लोग जरूर सुधार करेंगे लोग। बहुत बहुत कम। मैं जिक्र करना चाहूंगी अजीत सर का, इन्हीं की वजह से मैं ऑप्शनल ली। ज्योग्राफी ऑप्शनल अजीत सर लिए। अच्छा, ये कहाँ गए सर, कहाँ गए सर? आए सर को आने दीजिएगा। अच्छा, ये ना ये इसको इतना क्लास हो जाता था ना कि बड़बड़ाती रहती थी ज्योग्राफी का कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मुझे ज्योग्राफी बहुत हार्ड लगता था। एक अजीत सर ही है जिसे मैं हिस्ट्री छोड़कर ज्योग्राफी ऑप्शनल ली। अच्छा, सर लोग को यहाँ लाने के लिए हम लोग को बहुत पापड़ बेलना पड़ा है यहाँ पे खुशी, वरना दिल्ली से उठा के ले आना ऐसे ऐसे टीचर लोग को, हमारे लिए कितना चैलेंज था यहाँ पर। तो आप लोग सोचिए यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर तो सारे लोग यहाँ पर, तो आप लोग को कोई टाइप का जो अब देखो हिस्ट्री छोड़ के ज्योग्राफी ऑप्शनल है कि नहीं यहाँ पर। तो बहुत बहुत आपको ऐसे आगे और बढ़ते रहिए यहाँ पर। सर का भी नाम रोशन कीजिए, परिवार को और समाज को एक ईमानदार अधिकारी मिले, ये हम लोग की एक कोशिश रहती है। अजीत सर के अलावा और जितने भी सर है, मंजू सर है, सुमन सर है, सब अच्छे हैं। बैलेंस का भी सारे लोग को क्या है, अधिकारी बन गई ना, तो अधिकारी वाला गुण आ गया। हाँ, बैलेंस कर देते हैं भाई, मंजू सर भी, सुमित सर भी, सब बैलेंस कर देते हैं भैया। तो डिप्लोमा, हाँ ठीक, ऐसे ही आगे भी। अब आप लोग भी जब आइएगा तो ऐसे आप लोग भी अपने बारे में जरूर बताइएगा। अजीत सर इसलिए फेवरेट है क्योंकि इनको सुनती थी तो लगता था मैं एसएमआर सुन रही हूँ। क्या सुन रही हो? एसएमआर। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी यूडीसी हैं। अच्छा, और गांव के तो में वैसे ही रहता है, कोई उतना पढ़ने के लिए उतना वो नहीं। तो आपका गोपालगंज शहर में है या गांव में घर? सर पूरा गांव ही है। ये थोड़ा कौन चिकन ना कहा है। गोपालगंज का होगा सब यहाँ पे। रह दो पकड़ो तुम, अभी अभी रह दो। ये लोग अधिकारी बन गए, रेंज के बाहर है तुम। चलिए ठीक है, ठीक है। आपका कौन सा पोस्ट दिया? FAO यहाँ दिया, यहाँ पे लिए लगा देते हैं। ये तो ये जब क्लास करती थी ऑनलाइन, जब ये क्लास हाँ हो गया वहाँ पे, आप ना थोड़ी दुबली पतली है तो सेट नहीं हो रहा है। तो जब ये क्लास करती थी तो माता जी भी क्लास करती थी साथ में। हाँ, तो अच्छी चीज है कि सारे लोग मिलके अगर क्लास करने लगे तो ठीक है। आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम रीना है। हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते हो। हाँ, क्योंकि सबसे पहले बीते दिनों मुझे बिहार की बेटियों का जितना प्यार मिला, जितना सम्मान मिला, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी को थैंक यू बोलती हूँ। आज मैं गली में निकलती हूँ, मंदिर जाती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ, हर जगह दीदी आप मेरी इंस्पिरेशन। सबसे पहली बात, कोई किसी की इंस्पिरेशन नहीं होता। हम अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। हम सभी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। पहले जब मैंने 2022 में जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मेरे को लगता था कि मैं कंपेयर करती थी, बट मेरी सिस्टर ने कहा कि तू पहले बैकग्राउंड तो देख ले, खुद को डीमोटिवेट करते हुए। जितने लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में, मेरा भी लकीली फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में रैंक 24वां है, लेकिन अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। आप सभी अपनी लाइफ की हीरोइन है, ठीक है? आप सभी लड़कन को काय छोड़ दीजिए। मेरे को कमेंट सेक्शन में लड़कों ने मुझे भर भर के गालियां दी हैं, और मैं थैंक यू कहती हूँ। पूरा लड़की समाज मेरे डिफेंड में आया है कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो अरे ऐसे नहीं बोलना जी तुम लोग। देखिए, एक बात मैं स्पेशली कहूंगी, लड़के बहुत स्ट्रगल करते हैं भाई, मैं जानती हूँ लड़के बहुत स्ट्रगल करते हैं। हल्ला नहीं करो। मेरे खुद के भाई हैं, मेरी फैमिली में बहुत स्ट्रगल करते हैं लड़के, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैंने बहुत पास से देखा है। जब आप घर से निकलते हैं ना तो आपको टेंशन होता है हमें क्लास करनी है। जब हम घर से निकलते हैं ना तो हमें ये भी टेंशन होता है कोई हमें कौन सी नज़र से देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, कहाँ देख रहा है। वो जो मेंटल टेंशन होती है ना, हम एक्स्ट्रा प्रेशर लेके उठते हैं। तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरी किसी बात से पूरा जो लड़कों का समाज है किसी का दिल दुखा हो तो
आई एम वेरी सॉरी, किसी का दिल दुखाना नहीं अरे था। इतना भी इन लोग को नहीं बोलना है, लड़कों सबका दिल हाँ, इतना नहीं लड़कियों दुखता है। रुकिए हम बता देते हैं, आप लड़की की लाइफ अच्छे से जी के देखिए, हम बताते हैं। लड़कों लोग को कोई कुछ भी बोल दिया, उनके लिए रात गई बात गई। हाँ उनके लिए कितना भी बात बोल दिया दिल पे नहीं लेते हैं, एक लिमिट तक। लिमिट के बाद वो बहुत ज्यादा दिल पे। अच्छा ये बताइए, आप जो ऑनलाइन क्लास की, हाँ। तो माता जी और पूरे फैमिली को क्यों साथ में लेके क्लास करते नहीं, क्योंकि मैंने अपने घर से तैयारी करी थी, तो मेरे घर में मैं और मेरे पापा तो काम पे चल जाते थे, भाई दोनों वो भी चल जाते थे, तो मेरी मम्मी मेरे साथ में रहती थी। तो मेरी मम्मी भी क्लास देखती थी, तो मेरी मम्मी सर को चाणक्य कहती थी, अरे ये तो पुनर्जन्म का कहानी है सर, चाणक्य ही है, तुम मत मान, ये चाणक्य ही है। तो माता जी भी देख रही है तो उनको भी नमस्ते। और आपकी बेटी जो है ये देखन में छोट लगे मगर घाव करे गंभीर, परफेक्ट एग्जाम्पल सेट होता है। और जब माता जी को लिए चलिए, अब उनका तो एज नहीं बचा एग्जाम देने के लिए, नहीं तो ये लोग बैठा देती उन लोग को भी एग्जाम देने के लिए यहाँ पर। लेकिन देखिए अपनी कैंपेनियन के लिए सोचिए, इस लड़की के अब समझिए, पिताजी काम पे, बाबू शांति से रहो, अभी मैं ज्यादा तेज बोलेंगे तो फिर हमारा खांसी उपड़ जाएगा यहाँ पे, समझे। अब सोचिए आप लोग को भी, कई बच्चे जो कहते हैं कि हमको ऑनलाइन में दिक्कत होता है दिक्कत यहाँ पे। इस लड़की ने किसके साथ पढ़ाई किया? मम्मी को साथ में, कोई मिल रहा है आप साथ कीजिए यहाँ पे। गुप्ता पीरियड से चालू कर दी थी ना, एशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किया था, तो मम्मी भी साथ में बैठी रहती थी। तो देख, और मैंने कभी ऐसा लीड ला के सुना नहीं, ओपन ही रहता था, तो मम्मी भी सुनती थी। चलिए पूरा। बढ़िया है। तो आप लोग भी ऑनलाइन वाले और लोग फिर मम्मी रात को पापा को सिखाती थी। अच्छा डिप्लोमेसी सिखाती थी यहाँ पे। चलिए हाँ, बढ़िया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन सा पोस्ट है आपका? वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी। अच्छा वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी दिया, रैंक इनका 24। 24। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, स्पेशली मैं एक बार लड़कियों से कहूंगी, जो स्पेशली गांव से है ना, स्पेशली बिल्कुल कोर गांव से, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सभी को नहीं समझ में, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गांव में एग्जाम्पल सेट आप करना इतना है। बड़ी कब हो गई जी? जब नेक्स्ट अगली जब लड़की आपके गांव में पैदा हो ना, तो उसके पेरेंट्स को ये दुख ना हो, वो सब आपका एग्जाम्पल दे, ठीक है। गांव की लड़कियों को मैं स्पेशली कहूंगी, पटना में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, नहीं होना है। थैंक यू सो मच। चलिए वकील साहब हैं हम लोग के, तो वकील लोग से तो जरूरत सबको पड़ता है भाई, वकील से कौन दुश्मनी ले। सबको नमस्कार, मेरा नाम राकेश चंद्र वरुण हुआ, मैं पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं कौन सा रैंक है आपका? कौन सा पोस्ट मिला? सप्लाई इंस्पेक्टर सर। सप्लाई इंस्पेक्टर, बाप रे, सब और बहुत। मैं 2 बार से इंटरव्यू में कट रहा था, तो मैंने सर के पास आया और सर ने मुझे बढ़िया एकदम। पर्सनली और गाइडलाइंस किया। और कितना शक्ति सावंत सर एक्स चेयरमैन थे, तो शक्ति सावंत सर तो बहुत ज्यादा ही वो करते हैं, थोड़ा सा डिटेल से वहाँ पे। मुझे ज्यादातर उन्होंने मुझे जुडिशरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा और उन्होंने बहुत ज्यादा एक्चुअली गाइडेंस आपका किया। बैकग्राउंड जो है ना वकालत वाला, तो आपका वो चीजें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस अलग हो जाती है। बहुत ज्यादा मुझे मतलब आपको- 30-40 मिनट्स उन्होंने मुझे सिर्फ बैकग्राउंड से पूछा और मैं एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया था। और उसके काहे बाद डरवा दे रहे हैं इन लोग को यहाँ उसके पर? बाद मैंने प्रैक्टिस किया उसी सेंस में कि मैं 91 स्कोर किया है इंटरव्यू में। अरे बाप रे बाप, और- एक को नहीं जवाब देने के बाद। देखिए उससे होता पहले क्या है, मेरा होता क्या है कई बार कि शुरुआत में डर भले लग जाए यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है तो आप घबरा जाइएगा। ये सारे जितने लोग हैं सबके साथ इस टाइप के प्रॉब्लम्स रहते हैं यहाँ पर। और लेकिन क्या है कि आपको संघर्ष करके ही आगे आना है। आप लोग को लिए तो खाली बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग जैसे ये पोस्ट ऑफिस में थे यहाँ पर, इनको वकालत करनी रहती थी यहाँ सर पर। मैं कोर्ट में बैठ के फ्री वाईफाई लेके सारा दिन आपका वीडियो, इसलिए क्योंकि उसमें पूरा डिटेल से रहते हैं, लिटरली तो मतलब वकालत कर रहे थे, हाई कोर्ट में बैठे रहते थे। हाँ, मैं क्लास करते इंटरव्यू थे। को 2 दिन पहले तक प्रैक्टिस किया हूँ। अरे बाप रे बाप। तो चलिए समय बढ़िया कम ही है। रहता है सर, लेकिन मतलब जितना प्लेन वाला है, मुझे हॉबी भी था, ड्राइविंग मेरा हॉबी था, तो उनसे क्वेश्चन ऑनलाइन पूछे थे। कितना सहयोग किया? सर ऑनलाइन इतना है कि मैं पीटी से लेके इंटरव्यू तक मुझे हर एक मतलब एक एक पल पे सहयोग किया। इनफैक्ट मैं सर बिहार के बारे में बहुत कम जानता था, मैं दिल्ली में रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली दिल्ली में यूनिवर्सिटी रहे से पढ़ा हूँ। हाँ, तो मुझे मेरे फ्रेंड बोला कि तुम जानता हो नहीं बिहार के बारे में, कैसे होगा, हिंदी भी बोलने सही से नहीं आता है। तो मुझे बोले तुम बिहार चले जाओ। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में शिफ्ट किया इसी के लिए कि ताकि मुझे बिहारी समझ में आए अच्छा से, मैं मतलब तो मुझे सबसे रिलायबल सोर्स आपके पास ही मिला, क्योंकि तो हमारी UPSC के लिए हमारी हाँ, भाषा
हमारी भाषा तो बिहार का कोई समझ जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो कई बिल्कुल, बिल्कुल कई सर। लोग हमको बोलते हैं कि ऐसा ठेठिया भाषा काहे बोलते हैं यहाँ पे। और अरे भाई ठेठिया धाए दे डाउनलोड हो जाता है। और सर जो आप बोलते थे कि कोई भूल के दिखाओ, वो बहुत माइंड ब्लोइंग था सर। नहीं ना भूले। नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलिए सर। बढ़िया। देखिए और फैक्ट जो पूछे इंटरव्यू में, लिटरली मुझे सब आपका फेस याद आता था, जो फैक्ट मैंने याद रखे थे। अच्छा एक और चीज देखिए क्या है कि लास्ट टाइम तक हाई कोर्ट में जो वकालत करते हैं ना तो उसे प्रैक्टिस बोला जाता है। जैसे जो वकालत करते हैं उन्हें ड्यूटी नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते हैं कि कोई ड्यूटी पे जा रहे हैं, उसका एक वर्ड होता है कि प्रैक्टिस पे जा रहे हैं यहाँ पर। एक वकील लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, मानना होगा तो आप वकील लोग मानेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, किसी महिला के साथ जघन्य अपराध हो जाता है, कोई उस पर एसिड अटैक कर दिया है, जैसे दामिनी के साथ उतना जघन्य अपराध हुआ, रेप जैसी घटना। वकील लोग अगर इसका बाइकआउट कर दे कि तोर केस ना लड़ेंगे भाग, लेकिन क्या है ना कि एक मजबूरी होती है कि उसे भी वकील देना वो होता है। जस्टिस का पार्ट है, जस्टिस का पार्ट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो बट फिर मेरा वो- क्या कहना है Yes, sir. कि एक धारणा बैठ जाए कि भाई तुम इतना जघन्य अपराध बनोगे ना तो कोई बढ़िया वकील तुम्हारा साथ नहीं देगा। हाँ, बिल्कुल। तो फिर मजबूरी में उसे सरकार को एक वकील देनी पड़ेगी। हाँ, यस सर। जैसे अगर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आ जाए तो हम लोग में से 90% वकील लोग हट जाएंगे जगह पे, लेकिन उसे वकील देना होगा, नहीं देंगे तो फांसी पे नहीं चढ़ेगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल, तो यही बात मजबूरी में देना पड़ेगा। Yes, sir. बाकी अब वकील लोग हैं भाई, हम तो वकील से कोई और पंगा नहीं। आपका जो सर रिवोल्यूशन है एजुकेशन रिलेटेड, हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें तब ज्यादा रिवोल्यूशन। चलिए बढ़िया, आप सब लोग का साथ रहे ऐसे ही और समाज को ऐसे बदला जाए। इन लोग को पहले पुरस्कृत कीजिए जी, वो लाइए पहले यहाँ पर, नहीं तो ये लोग कहेंगे लोग यहाँ पे पुरस्कृत नहीं किए। लाइए, आपके घर में तो ज्यादातर लोग हमारे जानने वाले हैं, है कि नहीं? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हाँ चलिए यहाँ पर, और इनकी माता जी आती तो हमें और अच्छा रहता है यहाँ पे। हाँ नहीं, आप तो इलाहाबाद से पढ़ी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अभी कैसा है इलाहाबाद? तो बदल गया होगा अब तो। हाँ पिताजी आपके कहाँ गए? आइए आप जरूर आइए यहाँ। बेटी कामयाब होने में आपका बहुत योगदान, बहुत बहुत आपका आभार इनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर। और देखिए इन्होंने पढ़ा के यहाँ लाए, यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँचाए यहाँ पर। अब बहुत सारा तकलीफ सहना पड़ता होगा। पहली लड़की हूँ जिसे पढ़ने का मौका मिला, पिताजी ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा। अरे हम पहले पिताजी को भी सम्मानित करेंगे। एक माइक लाइए। एक पिता को क्या संघर्ष करना होता होगा वो तो हम जान रहे हैं कि आपको कितना संघर्ष करना होगा, लेकिन एक बार आप बताइए तो। देखिए, जितने भी बेटियां हैं वो अपने को छोटा ना समझें कि अब मैं बेटी हूं। कभी ऐसा ना सोचे कि मैं बेटी हूं। बेटी ही भाग्य है इस देश का, उसी से आज संतान होते हैं तो बड़े बड़े लोग अधिकारी बनते हैं, सब बेटी भी तो बन सकती है। अच्छा, आपके परिवार में ये फर्स्ट मेरी बेटी है जो इतनी पढ़ी है, LLB की है, आज BPSC में आज ये भी वकील है? राज्य पदाधिकारी बन गई। अरे बाप रे बाप, वकील लोग से हमको बहुत डर लगता है। मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन संतोषजनक पढ़ाया हूँ। आज भी मेरी बेटी सामने है। 10 साल अपने से दूर रखा हूँ, पढ़ाया हूँ, लिखाया हूँ, लेकिन मैं कोई भी आज में शंका मेरी बेटी पर कभी भी कोई बात सुनने को नहीं मिला। आज बहुत खुशी लगी मेरे को। ऐसे ही सारी देखिए, एक पिता जैसे आप लोग भी बच्चे पढ़ते हैं, आपकी बहन भी जब पढ़ती होगी तो एक टेंशन रहता होगा यहाँ पर। तो ऐसे ही ये लोग भी पढ़ाएं तो बड़ा समाज में पत्थर रख के पढ़ाना पड़ता है। समाज तो कभी छोड़ता नहीं है किसी को। उसकी माँ आज आसाम में बैठी हुई है, इस वीडियो को देख रही है वहां से। माता जी हैं? है, इसमें आई है। आ जाओ, सामने आ जाओ, देखिए सामने आ जाओ। हाँ, डाउनलोड हो जाता। माता जी नमस्ते। सर जो आप बोलते, ये देखिए आपकी बेटी यहाँ पर आज देखिए पूरा आप अब आप आई रहती तो आज यहाँ पे और सम्मानित होती। बेटी के लिए और गर्व का विषय रहता है यहाँ पर। ढेर सारा इनको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो ये एक वकील लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, मानना हो तो तुम्हारे लिए।
लाइए हम ले लेते हैं। ठीक है, लाइए। कौन सा रैंक आपका? खुशी खुशी खुशी। 545। पोस्ट कौन सा दिएगा? सप्लाई इंस्पेक्टर। कहाँ की हैं? गया जिला। गया वाले तो बहुत कब्जा कर लीजिए सीट इस बार। अरे ताली बजाने में क्या कंफ्यूजन। आगे आप पीछे क्यों छुप रही हैं? अरे खुशी खुशी। चलिए ऐसे और ईमानदारी से सेवा कीजिएगा। इनको ना थोड़ा सा आप पहले आप आ जाइए। हाँ थोड़ा सा। हाँ। ज्यादा देर तक इनको नहीं खड़ा रखिए। अरे यार एकदम नाइस। पैर नहीं छुइए आप। सॉल गर्ल्स के लिए है। हाँ भेदभाव नहीं। ला लाई। कौन सा पोस्ट मिला? अरे खुश रहे खुश रहे खुश रहे। पापा कहाँ हैं आपके? पिताजी कहाँ हैं इनके? आई जरूर आइएगा। बेटी कामयाब होने में आप इनके लिए सॉल लाइए। सॉल। बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। बेटी को आप पढ़ाएं यहाँ पर। ये पटना की ही है यहाँ पर। तो आप आज मैं एक खान सर के ग्लोबल इंस्टीट्यूट में मंच पर खड़ा हूँ। यह श्रेय मेरी बेटी को ही जाता है। सर मेरे साथ साथ मेरे पापा भी पढ़े, इसलिए इतना हम लोग भाग होते हैं। नहीं रोई आप। सभी बच्चे भी इसी तरह से लगातार मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। बीपीएससी यूपीएससी यही मेरा कहना है कि लगातार मेहनत करते रहेंगे। घबराना नहीं है। मैंने कभी हार नहीं मानी और इनके सब असफलता में भी साथ रहा और सफलता में भी आज साथ हूँ। आज बेटी ने इस मुकाम तक लेके आए यहाँ पर। आपने बहुत योगदान दिया। ये दोनों जब भी ये पढ़ती थी तो ये भी साथ में पढ़ते थे जब यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा भावुक हो गए यहाँ पर। और रोते नहीं है पगली। सर आपका वीडियो 2x में देख के मुझे समझाती है हर एक वीडियो। सर आज तक हर एक वीडियो मम्मी के फोन में आपका देखा हुआ है सर। थैंक यू सो मच सर। और सर आपने इंटरव्यू के रैंक आपका कौन सा पोस्ट है? सर लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। अच्छा मम्मी को क्यों पढ़ा देती थी आप? सर मम्मी को नहीं पढ़ाती थी। मम्मी को इतना इंटरेस्टिंग लगता है आपका वीडियो, इतना इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन मम्मी नहीं आ सकी क्योंकि पैर टूट गया। मम्मी ने बोला अगर तुम वहां गई और मुझे नहीं दिखाई साक्षात सर को तो सर इसलिए मैंने वीडियो कॉल कराया था सर। अच्छा हम तो बात की जस्ट यहाँ पे। अब माता जी भी देख रही होंगी। सैल्यूट आप लोग को जो लड़की को यहाँ पर रोकते नहीं। सर आप मोटिवेशन फैक्ट्री के रूप में देखना चाहिए सर। जितना मोटिवेशन करते उसकी वजह से नहीं सर आज मुझे इंटरव्यू में 88 मार्क्स आए। इट्स बिकॉज ऑफ हिज मोटिवेशन। एकदम थैंक यू सो मच सर। और देखिए ये इनको बहुत साथ दिए। साथ में पढ़ाई करते थे साथ में। यहाँ पे इनकी मम्मी जब पढ़ती थी क्लास में तो 2x करके नहीं स्पीड बढ़ा के होता है तो स्पीड बढ़ा के और फिर समझाती थी कि कुछ टाइम बच जाए। जी सर, यही सोचिए वजह एक सर। माँ कितना सोचती है कि बहुत सारा लास्ट में पढ़ना पड़ जाता है तो कुछ टॉपिक ये अपनी मम्मी को दे देती थी और जी वो सर। इंटू 2x करके पढ़ती थी फास्ट करके और तब समझाती थी। यहाँ पर बहादुर बनिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Thank you so much, sir. आंसू नहीं। ठीक है जी सर। एकदम बढ़िया एकदम। चलिए थैंक यू सर।
कर लिए होते हैं। आप लोग के भी गार्जियन कभी कभी भावुक हो जाएंगे यहाँ पे। लो अरे खुश है खुश है खुश है। कौन सा पोस्ट मिला आपको? रेवेन्यू ऑफिसर गया में। और ट्रेनिंग भी कहाँ होगी? गया में। ट्रेनिंग भी कहाँ होगी? गया। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आ जाओ। अरे खुश है खुश है खुश है खुश है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आप कहाँ की? वैशाली। तो बगले की हैं आप। यहाँ पे तो यहाँ पे ना ये आप ये भी वैशाली की हो। चलो नेक्स्ट टाइम पे तुम भी आना, ठीक है? चलिए। पटना। आप तो बगल की हैं यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और ऐसे खुश है। कौन सा पोस्ट? एलईओ, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर यहाँ पर। तो पटना की हैं आप। एक्चुअली हमको कैसे पता रहता है? ये बकलोल हमारा पिछले जन्म का बात पता है। लेडीज लोग को हम कर दिए। अब माला लाओ बॉय लोग, नहीं तो बॉय छूट जाएगा। रविराज बाबू आप हम लोग के लिए मोटिवेशन है। सच बताते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर अरे 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 एकदम खुशी। ये इस हाथ में। हाँ नवादा जिला वाले को फक्र हो रहा है यहाँ पर। ये रख देते हैं, पहले इनके हाथ से रख दीजिए ना। हाँ आ जाइए। आप कौन सा पोस्ट आपका? सर रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर कौन? 97 रैंक। डिस्ट्रिक्ट? सारण डिस्ट्रिक्ट। सारण डिस्ट्रिक्ट। ये तो यहाँ पे बगल के हैं। वकील साहब कौन डिस्ट्रिक्ट? अरवल का। आप तो पटना के बगल के हैं। अरवल डिस्ट्रिक्ट है भाई। हम सब लोग को ना इनकी जरूरत पड़ने वाली है कि नहीं? वकालत में जरूरत पड़ने वाली है इन लोग की। आ जाइए। मम्हर वाले हमरे। ये जूनियर मामा बोल रहा है। ये जूनियर बच्चों को पढ़ाए भी यहाँ पर। तो सोचिए स्ट्रगल सबको करना रहता है यहाँ पर। अभी भी पढ़ाते रहिए तो आप तो थोड़ा सा ड्यूटी में जाने में फुर्सत मिलेगा। सर धोखा मत दीजिएगा, हम लोग का सिलेबस खत्म करा के जाइएगा। अच्छा सिलेबस खत्म करा दीजिएगा उन लोग का 10th में। आ जाइए। आपको कौन सा पोस्ट दिया? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ टैक्स। असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर ऑफ टैक्स। बाप रे बाप। आपका डिपार्टमेंट बहुत खतरनाक है। वो एक नहीं है, भुगतेगी इंतकाम देखेगी। ये बहुत खतरनाक पोस्ट है भाई। तो अब रैंक 20। टैंक डिस्ट्रिक्ट? ईस्ट चंपारण। पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। अच्छा सुनो ना, यहाँ पे इन लोग का पावर देख रहे हो ना? हम मेरे बारे में सोचो। यही लोग हमारी ताकत है। पप्पू कुमार। तुम गांव के हो क्या? पप्पू कुमार रैंक 20। आप किस गांव के हैं? मोतिहारी में। आप? मेरा नेपाल बॉर्डर। चलिए नेपाल जाएंगे। भांसा कटवाने से पहले आप ही के आएंगे। हाँ ठीक है। लाइए आ जाइए। आपका कौन पोस्ट? वैशाली हाजीपुर। यहाँ पर बढ़िया। यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। हाँ लाइए जी। तुम लोग गिफ्टवा देने में लेट मत किया करो। आ जाइए आ जाइए। देख रहे हैं गिफ्टवा देने में लेट करेगा इस सब। कौन सा पोस्ट? रेवेन्यू ऑफिसर। खुश है रेवेन्यू ऑफिसर। कौन डिस्ट्रिक्ट? पटना। पटना तो बगल के ही है पटना के। कांग्रेचुलेशन। सप्लाई इंस्पेक्टर सासाराम से यहाँ पर।
बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। एक बार आप लोग भी खड़े होकर ताली बजाइए इनके लिए। ये सारे लोग बधाई के पात्र हैं। चलिए बैठ जाइए आप लोग। जैसे ये लोग ने सफलता हासिल किया वैसे आप लोग भी सफल होइएगा, ठीक है? तो आप लोग भी समाज को जाके एकदम अच्छे तरह से एक समाज की सेवा कीजिएगा ताकि समाज में बदलाव आए। और हमेशा यदि समाज को बदले हैं सब तो यंग लोग ही बदले हैं, आप ही लोग बदलिएगा।